साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच एक बार फिर धीमी हो गई है। मई के आखिर में लग रहा था कि अब बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर अचानक केस में जांच की रफ्तार कम हो गई। अब इस बीच सिद्धार्थ पिठानी को पैरोल भी मिल गई और पिठानी की शादी भी हो गई। यही नहीं, पिठानी को इसके बाद एयरपोर्ट पर देखे जाने तक की खबर आ गई और खबर तो यहां तक थी कि पिठानी कहीं फरार होने की कोशिश में है और इसके लिए खास दिन भी चुना गया। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ पिठानी और हैदराबाद को लेकर एक और बड़ा और नया खुलासा हुआ है और इसमें रिया चक्रवर्ती की भी एंट्री हो रही है। जी हाँ, पिठानी ने रिया के साथ अपनी पुरानी यारी का हवाला देकर रिया को बुला लिया और फिर इस खास प्लान में शामिल करवा लिया और इसके लिए तारीख तक सामने आ गई। 25 जून को इसके लिए प्लानिंग हुई तो इसके बाद अगली तारीख 30 जून की तय कर दी गई और इस महागठजोड़ से आगे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, रिया और पिठानी के महागठजोड़ को लेकर बड़ी खबर है। तो क्या क्या है ये खुलासा, कैसे लीक हो गई सीक्रेट बात, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मई के आखिर में उसे गिरफ्तार किया गया था और करीब 1 साल बाद एनसीबी सिद्धार्थ पिठानी की गर्दन तक जा पहुंची। उसके बाद पिठानी से खूब पूछताछ हुई, यहां तक कि एनसीबी ने सरकारी गवाह तक जुटा लिए और पिठानी को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जब सिद्धार्थ पिठानी को जेल भेजा गया तो उसके शातिर पैंतरे फिर से शुरू हो गए और शादी के बहाने आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी 10 दिन के लिए ही सही लेकिन जेल से बाहर आ गया ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके, अगली प्लानिंग के शेड्यूल बनाए जा सके। अब पिठानी अपने घर हैदराबाद पहुंचा और 26 जून को उसकी शादी भी हो गई। शादी को लेकर भी खबर थी कि उसमें खूब हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और अब शादी को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर, पिठानी के नए प्लान को लेकर भी खुलासा हुआ है। जी हाँ, हैदराबाद से ही ये बड़ी खबर आ रही है। अब वो क्या है, कैसे, क्या क्या हुआ, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं जिसे आप भी समझिए। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी में रिया चक्रवर्ती शामिल हुई थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो अब निकलकर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती 26 जून को हैदराबाद में हुई पिठानी की शादी में शामिल हुई थी। हैदराबाद से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती 25 जून को ही हैदराबाद पहुंच गई थी। जी हाँ, एक दिन पहले शादी से रिया चक्रवर्ती हैदराबाद पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले जो प्री वेडिंग रिचुअल्स हुए थे, पिठानी के घर पर जो कार्यक्रम हुए थे, उनमें भी रिया चक्रवर्ती के शामिल होने की खबर है और ये भी खबर है कि इसके बाद रिया चक्रवर्ती 25 जून को वहीं पर रुकी थी और उसके बाद हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में हुई पिठानी की शादी में 26 जून को भी शामिल हुई थी और ऐसी खबरें आ रही हैं। इतना नहीं, रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर यह भी है कि वो पिठानी की शादी में पहले जाना ही नहीं चाहती थी। पिठानी ने स्पेशली रिया को बुलावा भेजा था लेकिन रिया ने शादी में आने से इनकार किया था। लेकिन जब सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी पुरानी दोस्ती, पुरानी यारी का हवाला दिया तो उसके बाद रिया भी मान गई और पिठानी की शादी में जाने को तैयार हुई। और बड़ी बात यह रही कि 26 जून से एक दिन पहले यानी कि 25 जून, जी हाँ, खबर है कि 25 जून को ही हैदराबाद रिया चक्रवर्ती पहुंच गई थी और फिर पिठानी की शादी में शामिल हुई। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें कि इससे पहले भी कुछ महीने पहले रिया चक्रवर्ती हैदराबाद गई थी। तब वहां पर उसने कुछ तेलुगु फिल्म मेकर से मुलाकात की थी और तब भी खबर आई थी कि रिया ने हैदराबाद में पिठानी से मुलाकात की थी। अब सूत्रों के मुताबिक 25 जून को रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के बीच काफी सारी बातचीत भी हुई। अकेले में दोनों ने काफी बात की और इसे लेकर खबरें ये भी हैं कि रिया ने पिठानी को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी जमानत मिलने में मदद करवाएगी और जमानत दिलवाने के लिए अपने वकीलों के जरिए वो भी कोशिश करेगी, वकीलों से बात भी करेगी।
जी हाँ, रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी की मदद की बात कर रही है, रिया पिठानी की मदद भी कर रही है और जमानत दिलवाने के लिए, जेल से बाहर निकलवाने के लिए सीधे सीधे पिठानी के साथ खड़ी हो गई है। अब यहाँ पर समझिए, रिया चक्रवर्ती को पिछले साल 1 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन तब एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं थे और इसीलिए रिया को जल्दी जमानत मिल गई। अब रिया खुद को जल्दी जमानत मिली तो इसीलिए पिठानी को भी भरोसा दे रही है कि वो उसे यानी कि पिठानी को भी जमानत मिलने में मदद करवाएगी। यानी कि 25 जून को दोनों के बीच हुई बातचीत में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र हुआ होगा, सुशांत के केस का जिक्र हुआ होगा, तभी तो जमानत की भी बात आई और 25 जून को ही पिठानी की जमानत के लिए प्लान भी बनाया होगा। अब आगे हो क्या सकता है ये भी समझिए कि अगर पिठानी कहीं फरार नहीं होता है, पिठानी अगर भागता नहीं है जैसा कि उसे हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, तो फिर रिया अपने वकीलों से पिठानी को जमानत दिलवाने की डिमांड कर सकती है और पिठानी को अपने बड़े वकीलों के सहारे जमानत दिलवाने की कोशिश होगी। हालांकि ये सब कुछ तब होगा जबकि सिद्धार्थ पिठानी कोई गलती ना करे और फरार होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। इतना नहीं, सूत्रों के मुताबिक 25 जून को रिया और पिठानी के बीच जमानत को लेकर काफी कुछ बातचीत हुई और प्लान भी बनाया गया और इसे लेकर 30 जून की अगली तारीख तय की गई थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 30 जून को रिया और पिठानी की अगली मुलाकात, अगली बातचीत की बात तय की गई थी जिसमें आगे की प्लानिंग होनी थी। यानी कि आने वाले दिनों में सुशांत केस में पिठानी और रिया को लेकर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी के बहाने रिया और पिठानी का गठजोड़ एक बार फिर से बनता हुआ दिख रहा है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में भी बना हुआ था। पिठानी और रिया के बीच में सुशांत के घर पर काफी अच्छी खासी बाउंडिंग हो गई थी और ये दोनों जब भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे तो सुशांत को टैग जरूर नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को टैग करना बिल्कुल नहीं भूलते थे। और जब ये दोनों सुशांत के घर पर रहते थे और सुशांत दिन भर सोते रहते थे तो दोनों साथ में पार्टीज करते थे, एंजॉय करते थे और दोनों पर ही सुशांत को लेकर गंभीर आरोप भी लगते रहे। और अब इन दोनों का गठजोड़ एक बार फिर से होता दिख रहा है, जो कि सुशांत केस के लिए भी एक बुरी खबर है और बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने की आशंका भी सामने साफ साफ नजर आ रही है। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी महाशातिर है तो रिया भी शातिर बने में किसी से कम नहीं है और अब इन दोनों का गठजोड़, इन दोनों का मेल मिलाप बहुत कुछ नया गोल खिला सकता है। अब ये देखना होगा कि इन दोनों का गठजोड़ क्या नया करवाता है। तो आपका इस गठजोड़ पर, रिया और पिठानी के इस मेल मिलाप पर क्या कहना है? क्या यही गठजोड़ सुशांत की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।